दोस्तों, करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जिसे सुहागन अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती है। वो भूखी प्यासी रहती है, चांद के दीदार करती है और दुआ मांगती है कि उसका पति सलामत रहे। लेकिन जरा सोचिए, एक पत्नी 16 श्रृंगार करके बैठी है, हाथों में पूजा की थाली है, वो चांद को देख रही है, पति के लंबी उम्र की दुआ मांग रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस पति के लिए वो व्रत रखी है वो कहीं नौकरी पे नहीं गया, बल्कि उसी घर के आंगन में जमीन के नीचे सेप्टिक टैंक में टुकड़ों में दफन है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है नवाबों का शहर लखनऊ की। एक ऐसी वारदात जिसने रिश्तों का नाम पे कालिख पोत दी, एक ऐसा धोखा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका भाई और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं लखनऊ की शिवा सक्सेना हत्याकांड की वो खौफनाक दास्तां जो साल 2016 में शुरू हुई, लेकिन जिसका राज 4 महीने बाद 2017 में खुला। कहानी की शुरुआत होती है एक बदकिस्मत इंसान से जिसका नाम शिवा सक्सेना। बदकिस्मत इंसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवा ने बचपन से सिर्फ दुख देखे थे। साल 2000 ईस्वी में एक एक्सीडेंट में पिता की मौत हुई, माँ भी चल बसी, शिवा अनाथ हो गया। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होते हैं। जी हाँ, उसके मामा जिनका नाम जनक राज, जो लखनऊ के इंदिरा नगर में रहते थे, वो उसे अपने साथ ले आए, उसे पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाए। शिवा की ज़िंदगी पटरी पर लौट रही थी। साल 2013 में शिवा की शादी हुई एक मधु नाम की लड़की से। घर में खुशियाँ आई, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। मधु और शिवा के 2 बच्चे हुए, लेकिन दोनों की किसी कारण से उसकी मौत हो गई। अब इस घर में सिर्फ 2 लोग थे, शिवा और उसकी पत्नी मधु। यहाँ से साजिश शुरुआत होती है। शिवा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। बच्चों के जाने के बाद मधु सदा उदास रहती थी। एक दिन मधु ने शिवा से कहा कि वो अपने मन बहलाने के लिए अपने मौसी के घर जाकर कुछ काम करना चाहती है। शिवा ने इजाज़त दे दी। उसे क्या पता था कि यह इजाज़त उसकी मौत की परवाना बन जाएगा। मधु अपनी मौसी के घर जाती थी, जहाँ उसकी मुलाकात हुई मौसी के बेटे नीरज से। दुनिया की नज़र में वो भाई बहन थे, पर बात कुछ और ही था। बंद कमरे के अंदर उन लोग के बीच नाजायज रिश्ता पनप रहा था। ये इश्क इतना गहरा हो गया कि अब उन्हें शिवा, जो मधु के पति है, वो रास्ते का कांटा लगने लगा उन लोग दोनों के लिए। तारीख थी 16 अक्टूबर 2016। शिवा ने मधु से कहा कि काम के सिलसिले से शहर से बाहर जा रहा है और शायद रात को ना लौटे। शिवा ने कहा, जो मधु के पति है। ये सुनते ही मधु के आंखों में चमक आ गई कि चलो अब तो सब कुछ, मैं अकेले रहेंगे तो उसको बुलाएंगे, हर जो भी होगा। उसके बाद क्या होता, शिवा के जाते ही उसने अपने प्रेमी को, नीरज को, जो प्रेमी नीरज था उसका भाई, वो अपने घर बुला लिया। रात गहरी हो चुकी थी, मधु और नीरज एक साथ थे, बेखौफ थे, कोई डर नहीं। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, शिवा जो बाहर जाने वाला था उसका प्लान कैंसिल हो गया। वो अपनी पत्नी को सोचा कि सरप्राइज़ देते हैं, अचानक से आधी रात को घर लौट आया और उसको दरवाजे से अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो घर के पीछे से, मतलब जो बाउंड्री होता है उसके ऊपर से कूदकर घर में एंट्री मारा। और जैसे ही अंदर गया पत्नी के पास, वहाँ पे उसका देखकर जो वहाँ का सीन था, जमीन खिसक गई पैर के नीचे से। उसकी पत्नी और उसका साला, जो मौसेरा भाई था नीरज, आपत्तिजनक हालात में मिले। शिवा को गुस्सा आया, उसने विरोध किया। ऐसे देखकर कोई भी विरोध करेगा, लेकिन हवस के अंधे हो चुके थे उन लोग दोनों, मधु और नीरज। शिवा को दबोच लिया और उसी रात उसी घर में शिवा को गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन असली हैवानियत तो अब शुरू होनी थी। लाश सामने पड़ी थी, ठिकाने कैसे लगाएं, माइंड में चल रहा कि अब तो मारने के लिए तो मार दिए, लेकिन अब इसको करे क्या। अगले दिन उन दोनों ने शिवा की लाश के 3 टुकड़े किए और घर के आंगन बने सेप्टिक टैंक, जो घर के आंगन में होता है, उसी के अंदर दफन कर दिया। ढक्कन खोल के उसके अंदर डाल के ऊपर बंद। और सुनिए, इस घटना के ठीक 3 दिन बाद 19 अक्टूबर 2016 का करवा चौथ था। मधु ने हाथों में मेहंदी लगाई, लाल जोड़ा पहना और उसी आंगन में खड़े होकर करवा चौथ का व्रत रखा। वाह! पड़ोस की महिलाएं ने पूछा, शिवा कहाँ है? कोई भी पूछेगा कि इतना दिन से 2-3 दिन है, करवा चौथ है, आज तुम्हारे पति कहाँ है?
तो उसने हंसकर कहा, वो कहीं टूर पे गए हैं, उनके नाम का व्रत रख रही। सोचिए उस औरत का मानसिकता, जिसके पैरों के नीचे टैंक में पति की लाश सड़ रही है, वो ऊपर लंबी उम्र का नाटक कर रही है। वाह, देखिए दिन बीते, महीने बीते, शिवा गायब था। देखा कि शिवा है कहाँ। इतने दिन से उसके मामा जानक राज जिनका नाम था, वो उनका सब्र टूट गया। उन्हें फरवरी 2017 में पुलिस में FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने जब कड़ाई से जांच की, सर्विलांस लगाया, यानी कि पूछताछ हर तरीके से जो भी होना था उन लोगों का कार्रवाई अपना किया, तो मधु और नीरज का नाम सामने आया। पुलिस दोनों को पकड़कर उसी घर में ले गई, सीन को रिक्रिएट करने के लिए कि किस तरीका का हुआ होगा, कुछ एक होता है अंदाज़ा लगाने के, उसको लिए ले गया। मधु ने सेफ्टी टैंक की तरफ इशारा किया, लेकिन तभी एक और ड्रामा हुआ। पुलिस के मौजूदगी में आरोपी जो नीरज था, सीढ़ियों से छत पर भागा और पीछे बह रहे गंदे नाले में छलांग लगा दी। नाला इतना गहरा और गंदा था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई और वो भागने में कामयाब हो गए। इधर नगर निगम की टीम ने जब सेफ्टी टैंक खोदा, तो वहाँ से जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों को भी एक नाक फट गई। मतलब इतना स्मेल आया वहाँ से, कीचड़ और गंदगी बीच शिवा की लाश जो टुकड़े में बरामद हुई। दोस्तों, इस घटना का आज कई साल बीत चुके हैं। साल 2023 में अदालत ने मधु को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वो अब सलाखों के पीछे है, लेकिन वो प्रेमी नीरज जो नाले में कूदा था, खबरों के मुताबिक वो आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। या उसकी क्या स्थिति है, ये एक रहस्य है, कोई पता नहीं चला अभी तक। ये कहानी हमें सिखाती है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। मधु को लगा था कि वो अब सेफ्टी टैंक में अपना सारा सबूत मिटा दिया, लेकिन आज वो एक काल कोठरी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अपराध कभी छिपता नहीं है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपने आसपास सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको आज की ये सच्ची घटना, हमारी ये पेशकश पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।